नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का पीएम नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोजन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, खेल मंत्री रेखा आर्या, उत्तराखंड के बीजेपी दीपम सेठ के साथ प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, आईजी गढ़वाल और गढ़वाल आयुक्त जिलाधिकारी देहरादून, एसएसपी देहरादून, कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 7 जिलों में राष्ट्रीय खेल अब आयोजित होंगे, जहां पर राष्ट्रीय खेलों में 35 गेम शामिल हैं। और दिल्ली में पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की जनता से बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए अपील की है। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के विफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि दिल्ली वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया है। और उनके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अब बोलने के लिए प्रतियोगिता होती तो उसमें पहला स्थान अरविंद केजरीवाल को मिलता और उनकी सरकार ने दिल्ली की जनता को लगातार धोखा दिया है और माफियाओं के हाथों में दिल्ली की सरकार को सौंप दिया है। देखिए, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस कड़ाके की सर्दी में भी लोगों ने इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है इस बार परिवर्तन के लिए तैयार हैं, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, विकास कर रही हैं, लोग बार बार उनको मौका दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने 10 साल पिछले देखे हैं, अब जो है इस बार यहाँ डबल इंजन लगेगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की। लोग 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 5 फरवरी जल्दी जल्दी आए और हम मतदान करके नई सरकार को बनाएं। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने का ऐलान कर देंगे। यूसीसी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूसीसी में खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उसके साथ ही साथ उत्तराधिकारी को लेकर साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है। वहीं मुस्लिम महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है, जिसमें कि 3 तालाब, हलाला और इद्दल को बैन किया गया है। उसमें विधानसभा में थे, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें जो है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। जो हमारा ये अधिनियम है उसका यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। और बद्री केदार के बाद अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से भी देश दुनिया को बड़ा संदेश दिया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी के शीतकालीन प्रवास को लेकर एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिनों के भीतर दूसरी बार उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आपको बताते चले कि खास बात यह है कि इस दौरान पीएम मोदी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। वहीं प्रस्तावित कार्यक्रम में के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने के पहले हफ्ते में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि उनका ये दौरा शीतकालीन प्रवास के रूप में होने जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार तमाम नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है।
इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं, उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे, तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। करनी थी, इस कारण से उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और वही उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में शुक्रवार 24 जनवरी को एसपीजी की एडवांस टीम कार्यक्रम स्थल रजत जयंती खेल परिसर देहरादून पहुंची। प्रधानमंत्री कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही एसपीजी की एडवांस टीम ने परिसर में एंट्री गेट की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी देखा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होनी है उसकी व्यवस्थाओं को भी उसका जायजा लिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोलाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है और खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और उसे अगले ही दिन इस पर जो है मार्किंग की जाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि ट्रैक में जब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है और जिससे कि अब ये स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है
वो गेम स्टार्ट होने से पहले से जो कि हमारा गेम एथलेटिक्स का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं को आज निरीक्षण किया है। और वही समान नागरिक संहिता के वेब पोर्टल पर शुक्रवार को प्रदेश भर में जन सेवा केंद्रों पर अभ्यास किया गया है। बता दें कि वेब पोर्टल पर राज्य में दूसरी बार मॉक ड्रिल हुई, जिसमें कि कुछ जगहों से जो है लॉगिन संबंधी रुकावट रिपोर्ट हुई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि दोनों मॉक ड्रिल में जो भी तकनीकी बाधा आई उन्हें समय रहते दूर कर लिया गया है और इस संबंध में समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने होते हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारियों ने कहा कि 2 मॉक ड्रिल के बाद उत्तराखंड यूसीसी को शीघ्र ही लागू की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। शुक्रवार को मॉक ड्रिल के चलते जन सेवा केंद्रों के जरिए 2464 डमी आवेदन पंजीकृत किए गए हैं और इनमें से 847 दाखिले किए गए हैं। कुल 540 स्वीकृत हुए और 125 रद्द किए गए हैं। 182 आवेदन लंबित रहे और इस बार भी जन सेवा केंद्रों के माध्यम से डमी आवेदनों पर कार्रवाई की समय सीमा परखी गई। वहीं प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि दूसरा अभ्यास भी सफल रहा है। पिछले मॉक ड्रिल में भी निबंधक और उप निबंधक स्तर पर अभ्यास कार्यक्रम के चलते आधार से ओटीपी न आने की समस्या हुई थी, जिससे संबंधित सॉफ्टवेयर को अपडेट करके दुरुस्त कर लिया गया है। पिछली बार केवाईसी के सेक्शन में बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती थी और इस समय समस्या भी दूर कर दी गई है। और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 25 जनवरी को मतों की गणना हो रही है और जिसको लेकर तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही पूरी कर ली थी। और अब आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसके शाम तक पूरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और राज्य में कुल 100 निकायों को जो मतगणना है वो आपको बताते चले कि 54 मतगणना केंद्रों पर की जा रही है और मतगणना के लिए राज्य में कुल 6366 कर्मियों को तैनात किया गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी यानी कि मतदान के दिन कुल 65.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। गणतंत्र दिवस का पर्व आया, मातृभूमि का ध्यान धरे, संविधान के आदर्शों संग नव भारत निर्माण करे। बूंद बूंद मिलकर ही तो जल का सागर बनता है, हाथों से जब हाथ मिले तो भाग्य तभी बनता है। उत्सव है गौरवशाली, मिल उत्सव का आह्वान करे, संविधान के आदर्शों संग नव भारत निर्माण करे, नव भारत निर्माण करे, नव भारत निर्माण करे। 76वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली की मशाल तेजस्विनी के पौड़ी पहुंचकर स्थानीय लोगों, खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चों ने उसका स्वागत किया। जिलाधिकारी द्वारा मौली तथा
मशाल की एजेंसी चौक से शहर भ्रमण के लिए रवाना किया गया और इसके बाद बस स्टेशन, धारा रोड, अपर बाजार होते हुए सौली और मशाल जहरवास स्टेडियम पहुंची। इस दौरान लोग शुभंकर मौली के बीच सेल्फी तथा फोटो खिंचवाने में काफी बेताब देखे और जहां उन्होंने राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली में मशाल तेजस्विनी मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपनी रानी स्टेडियम दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी को औपचारिक अनावरण करते हुए पांडवाज शो का शुभारंभ किया और वही पांडवाज की टीम द्वारा गए जमकर थिरके। इस बीच आपको बताते चले जैसे कि हमारी देवभूमि आगे खेल भूमि के रूप में विकसित होगी। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है वो हमारे जनपद में पहले ही आ चुकी थी और फर्दर आज पौड़ी मुख्यालय में पहुंची है। यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया और उसमें पौड़ी शहर के द्वारा बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रोग्राम में प्रतिभाग किया जा रहा है और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उत्तराखंड इस 38वें राष्ट्रीय खेल में बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे खेलों के कल्चर को डेवलप करने में सक्सेसफुल होगा। आज बड़ा उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है पौड़ी के अंतर्गत कि आज यहाँ पर जो उत्तराखंड के 38वां खेल महोत्सव होने वाला है उसकी आगाज पौड़ी से हुई है, शुरुआत पौड़ी से हुई है। आज यहाँ पर मशाल तेजस्विनी मशाल और शुभांकर का यहाँ पर स्वागत किया गया और हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। पौड़ी के बारे में तो क्या करें, हम सभी ये लोग एक्साइटेड थे। राकेश पौड़ी से है और अनिरुद्ध पौड़ी से है, गौरव पौड़ी से है, तो सभी लोग पौड़ी से हमारे ग्रुप में भी हैं और पौड़ी से जैसा आपने बोला कि मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। पौड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज का आपने देखा है कि कितना प्यार हमको मिला। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा सुनने वाले लोग हैं और आपको पता है पौड़ी तो सांस्कृतिक नगरी रही है तो गढ़वाल की, तो फिर और ज़्यादा क्या बोले। तो बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत आनंद आया। स्टेज में खड़े होकर आप खुद देख पा रहे थे हम कितना डांस कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। तो हाँ, हमको बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमको होस्ट करने के लिए। थैंक यू लड़कियों को बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं खुद जैसे हम तीनों लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने और हम हैं भी, तो हम चाहते हैं कि बाकी की जो लड़कियाँ हैं, जो पौड़ी की लड़कियां हैं या पूरी दुनिया की लड़कियां हैं, वो सब मेहनत करें, पढ़ाई करें और इंडिपेंडेंट बने और जो वो चाहती हैं वो करें। जब हमें पता चला कि पौड़ी में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है तो हमारी पहली पसंद थी कि पौड़ी में हो तो रांची में हो। रांची तो स्वर्गीय शहीद जसवंत सिंह जी के नाम पे है, तो हमें भी बहुत गर्व है कि इतनी पवित्र भूमि पे और हमारा बैंड सहेज गीतों को गा रहा है, कोई ऐसे गीत नहीं गा रहा है। तो सहज गीतों को हम आगे लेके जा रहे हैं, संस्कृति को लेके जा रहे हैं और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ और पौड़ी के लोगों का बड़ा प्रेम मिला। कितनी अच्छी जनसंख्या यहाँ पर आई, हर गीत में उन्होंने गुनगुनाया और नृत्य किया। तो इससे हमारे जो कलाकार हैं उन्हें भी बहुत ऊर्जा मिली, परस्पर ऊर्जा मिली। जो ये हमारे उत्तराखंड को 38वां नेशनल गेम मिले हैं, उसके लिए मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों को और खिलाड़ियों को इस 38वें नेशनल गेम के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाकी इस तरह के जो खेल हमारे उत्तराखंड में मिलेंगे तो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिलेंगे। और निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के लिए बीजेपी ने जनता का भले ही आभार व्यक्त किया हो, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुवाड़ ने बीजेपी की जीत के दावों को खारिज करते हुए बीजेपी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रसाद भट्ट हर चुनाव में जनता को भ्रमित करते हैं, चाहे वे 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर अब निकाय चुनाव। बीजेपी ने छोटे स्तर की सरकारों से भ्रष्टाचार फैलाया है, जिसमें स्थानों पर बीजेपी सत्ता में रही है और वहां केवल अविश्वास और असफलता ही देखने को मिली है। जनता अब बीजेपी के झूठे वादों को समझ चुकी है। आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी महेंद्र भट्ट जी लोगों का माइंड वॉश किया
लोगों को भ्रमित किया, भाजपा करती है। आपके भ्रमजाल में आ गए लोग। उसके बाद असेंबली इलेक्शन होता है 22 का, उसमें भी आप ऐसे ऐसे सगुफे इस तरह का आप माहौल क्रिएट करते हैं कि आप चुनाव को जीतते हैं। लेकिन भाई छोटी सरकारों के गठन में जहां सारी चीजें विजिबल है, जहां जहां आप शासित रहे, आपने महेंद्र भट्ट जी आपकी छोटी सरकारों में जहां भी आप रहे, आपने भ्रष्टाचार सिर्फ दिया है प्रदेश को। और ऋषिकेश में वार्ड नंबर 27 के मतदान स्थल पर मौजूद बीएलओ कौशल्या बिष्ट ने एक प्रत्याशी और उसके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। कौशल्या ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस ने मामले की तहरीर में आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया है कि शिकायत मिली है, पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज का विषय ये हो कि हमारी जो कल चुनाव की ड्यूटी बीएलओ में हमारी बहनों की लगी थी, वहाँ असुरक्षित महसूस किया गया बहनों ने। इसीलिए यहाँ हमारे जिला मजिस्ट्रेट को सभी ने अपनी ओर से एक लेटर दिया। उसमें मतलब अपने काम से बहिष्कार और ये बीएलओ का काम के लिए सभी ने मना कर दिया गया कि अब ये काम हम नहीं करेंगे। तो इसी के विषय पे एक ज्ञापन दिया गया। सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 82 ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच एम्स के डॉक्टरों ने की है। इस बीच जांच में 15 ड्राइवरों के आंखों की नजरें कमजोर पाई गई हैं, जबकि 15 ड्राइवरों में हाई बीपी, शुगर जैसी बीमारी पकड़ में आई है और इन सभी ड्राइवरों के डॉक्टरों ने एम्स की ओपीडी में आकर पूरी जांच और इलाज करने की सलाह दी है। इससे टीम आई है यहाँ आरटीओ डिपार्टमेंट में, जितने भी ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं यहाँ डिपार्टमेंट में, हमने अभी तक 40 से 50 लोगों का चेकअप कर लिया है और भी पेशेंट्स आ ही रहे हैं, तो आशा है कि और नंबर बढ़ जाएगा। अभी हम कितना टाइम में अभी इतने लोग आए? अभी 2 ही घंटे हुए हैं, 40-50 लोग आ चुके हैं। शाम तक और संभावना है कि और लोगों का हम चेकअप करें। गणतंत्र दिवस पर कई अधिकारी और कर्मचारियों का उत्तराखंड वन विभाग सम्मानित करने जा रहा है। ये ऐसे कर्मी हैं जिन्होंने वन विभाग में अपने कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न किया है। कर्मचारियों के इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए वन विभाग द्वारा गठित चयन समिति ने इनका चयन किया है और अगर अपर प्रमुख वन संरक्षक कपिल लाल की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने कुल 54 कर्मियों का व्यक्तिगत रूप से चयन किया है और इसी तरह सामूहिक श्रेणी में 17 टीमों का भी समिति के चयन किया है। वन विभाग में विभिन्न कार्यालय से कुल 179 कर्मियों के नाम भेजे गए थे और चयनित हुए कर्मियों से देहरादून वन प्रभाग से लेकर राज्य भर के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले सभी कर्मी शामिल हैं और इसमें वर्गीकरण को लेकर वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। सामूहिक श्रेणी में चयनित होने वाले कर्मियों ने देहरादून वन प्रभाग से प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी सतविंदर पाल, वन दरोगा राम भरोसा और वन आरक्षी अमृता डोभाल का नाम शामिल है और व्यक्तिगत श्रेणी में 54 कर्मियों की चयनित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।